20 तारीख को 1750 में पैदा हुए टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान को शेर क्यों कहा जाता है? शेर क्यों कहा जाता है? आप कहेंगे उस डायलॉग की वजह से कि शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल जिंदगी से बेटर है। इस शेर की वजह से उनको शेर नहीं कहा जाता, बल्कि बैक वक्त भारत के अंदर तन्हा ऐसा मुस्लिम इंपेरर गुजरा कि जो अपने एक वक्त में 3 बातिल ताकत से मुकाबला कर रहा हो। एक तरफ हैदराबाद निजाम दक्किन से जो मुसलमान था उससे भी इनकी लड़ाई, दूसरे तरफ मोहम्मद नवाब अली मोहम्मद खान से इनकी लड़ाई, और तीसरी तरफ अंग्रेजों से लड़ाई सामने में, और पीछे समंदर, भागने का कोई रास्ता नहीं। यानी 4 बातिल ताकतों के बीच में तन्हा एक श्रीरंगापट्टनम मैसूर में, मैसूर के किले से डेली दहाड़ की आवाज निकलती थी। इन चारों बातिल ताकतों से तन्हा मुकाबला करते थे। इसीलिए इनको कहा गया कि फतेह अली खान सुल्तान टीपू शेर थे, क्योंकि 4 बातिल ताकतों से मुकाबला करते थे। अच्छा, अंग्रेज टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा हुआ था? टीपू सुल्तान के पीछे क्यों पड़ा था मैं बताता हूं। उससे पहले आप ये जानिए, ये टीपू सुल्तान 10 साल की उम्र में ये कैद कर दिए गए थे। इनके बाप का नाम हैदर अली खान है। ये श्रीरंगापट्टनम के मैसूर के बादशाह के सिपह सालार थे टीपू सुल्तान के अब्बा। जब इनको किसी जुर्म में दफन अंदर कर दिया गया तो उसके साथ साथ टीपू सुल्तान को भी कैद खाने में बंद कर दिया। इनके साथ इनका भाई शमशेर खान, 2 भाई करीम खान, शमशेर खान और टीपू सुल्तान, ये दोनों भाई उस पिंजरे में चले गए। लेकिन टीपू सुल्तान अक्लमंद था। उसने एक पत्थर लेकर, एक लोहे को लेकर लोहे के रॉड को काटना शुरू किया। 5 दिन की मुसलसल मेहनत के बाद वो पिंजरा काट कर अपने भाइयों को कंधे पर डालकर उस कैद खाने से निकला। मेरे नौजवानों, ये दिमाग है आप में वो दिमाग नहीं है। 15 साल की उम्र होती है टीपू सुल्तान की, अपने अब्बा के साथ जंग करते हैं, मुकाबला करते हैं मराठा सेनाओं से। 15 साल की उम्र में जंग करते हैं। नौजवानों, आज तो हम 15 साल की उम्र में फेसबुक में लगे रहते, आज तो हम 15 साल की उम्र में व्हाट्सएप में लगे रहते। 15 साल की उम्र में हमें दीन की बेसिक बातों की इंफॉर्मेशन भी हमें नहीं होती। हमारी जवानी का अगराज मकासद क्या होना चाहिए हमें वो भी मालूम नहीं होता। टीपू सुल्तान के अब्बा का इंतकाल होता, टीपू सुल्तान मैदान में आते हैं और अंग्रेज कहता है, टीपू सुल्तान तुम हमें ये मैसूर दे दो। मैसूर उस वक्त सुपर पावर था, चूंकि गरम मसाले की खेती वहां पर होती थी, फैक्ट्रियां लगाई गई थी, इसीलिए अंग्रेज की निगाह टीपू सुल्तान पर थी। निजाम दक्कन को अंग्रेज ने खरीद लिया और नवाब मोहम्मद अली खान को भी खरीद लिया। ये सारे लोग गुलाम बन गए अंग्रेज के। टीपू सुल्तान एक सिर्फ बादशाह नहीं था। आज जो टीपू सुल्तान की इतिहास को गलत बनाकर पेश करते हैं आरएसएस वालों, आओ एक तरफ तुम खड़े रहो, एक तरफ अब्दुल्ला सालिम टीपू सुल्तान की सही इतिहास को पेश करेगा। टीपू सुल्तान वो था जो गरीब बहनों की इज्जत और आबरू की हिफाजत करता था। टीपू सुल्तान वो था जो गरीबों को खाना खिलाता था। टीपू सुल्तान वो था जो अपने इलाके में घूम घूम कर अगर कोई मंदिर कहीं पर टूटा हुआ है तो उसका निर्माण करता था। टीपू सुल्तान मुस्लिम परस्त नहीं था, टीपू सुल्तान भारत परस्त था। टीपू सुल्तान कुरान परस्त था, कुरान की तिलावत करता था, लेकिन कुरान के आधार पर किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती नहीं करता था। आज तो पूरी दुनिया में भारत में आरएसएस वाले उसके दुश्मन हैं कि टीपू सुल्तान ने दुश्मनी की, नहीं की दुश्मनी। जब अंग्रेज ने कहा कि टीपू सुल्तान हम तुम्हें ऑफर करते हैं, तुम हमारे साथ मिल जाओ, नहीं तो तुम्हारी ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। टीपू सुल्तान ने कहा कि अंग्रेज मुशरिक की औलाद, अपने रब के नाफरमान,
मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूं, तुमको जो करना है करो। मेरे भाइयों, अंग्रेज ने चढ़ाई की और अंग्रेज ने खरीद लिया किसको? मीर सादिक को, जो टीपू सुल्तान का कौन था? वजीर आजम था, टीपू सुल्तान का सिपह सालार था। मीर कमरुद्दीन को, उसको खरीद लिया। मीर मोइनुद्दीन को, उसको खरीद लिया। ये लोग हाथ मिलाए अंग्रेज से जाकर। मेरे नौजवान साथियों, मेरे मुसलमानों, 4 मई का दिन है, फजर की नमाज पढ़ते हैं, कुरान करीम की तिलावत करते हैं। टीपू सुल्तान 1 घंटा कुरान करीम की तिलावत करते। उनकी जिंदगी का मामूल था तहज्जुद की नमाज पढ़ते और फजर की अजान का इंतजार करते थे। एक बादशाह है, तहज्जुद पढ़ते, कुरान करीम की तिलावत करते। कुरान करीम की तिलावत के बाद घोड़े पर बैठते हैं, घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी करते। आज तो घुड़सवारी नहीं, घुड़सवारी का जमाना नहीं। आज किसका जमाना है? खपाची का जमाना है। आज किसका जमाना है? पल्सर का जमाना है। आज किसका जमाना? इस लाइन में हमने देखा आते हुए कम से कम साहब टोटल अपाची है और 100-200 सीसी की सारी अपाची, इतनी मोटी मोटी अपाची। मना नहीं है, अपाची चलाया, खपाची चलाया, पल्सर चलाया, 4 व्हीलर चलाया। पहले जमाने में घुड़सवारी होती थी। बेहतरीन सवार कौन, यानी बेहतरीन ड्राइवर कौन। तो आज आप अगर अपाची चलाते हैं तो बेहतरीन ड्राइव कीजिए, नीयत बदल दीजिए कि मैं बेहतरीन ड्राइवर बनूंगा, इससे मैं इस्लाम की, शरीयत की, दीन की, कुरान की हिफाजत के लिए काम करूंगा। अगर कोई गरीब बीमार हो तो उसको बचाऊंगा, कहीं एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी खिदमत करूंगा। अगर आप इस नीयत से अपाची बढ़िया चलाना सीखते हैं तो आपका बेहतरीन ड्राइव करना बाइसे सवाब। इन्नमल आमालु बिन्नियात। मना नहीं है कि नहीं जनाब आप 200 सीसी की बाइक क्यों चलाते, आप पल्सर क्यों चलाते, मना नहीं है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो आप 300, 1400, 1500 सीसी का इनफील्ड चलाओ, आप 4 व्हीलर चलाओ, आप ऊडी कार चलाइए, आप BMW चलाइए। नीयत लेकिन बदल दीजिए, थोड़ी सी नीयत बदली तो आपका वही काम आपके दुनिया के फायदे के लिए है, लेकिन आपके लिए बाइसे सवाब भी बन जाएगा। डीड्स विल बी जज्ड बाय द इंटेंशन। नीयत बदली, सवाब मिलने लग जाएंगे। टीपू सुल्तान घोड़े पर सवार होते हैं, अंग्रेज से मुकाबले के लिए मैदान में निकलते। इनके जानने वालों ने, ये मीर मोइनुद्दीन, मीर सादिक, मीर कमरुद्दीन ने, टीपू सुल्तान हवेली से बाहर निकले, अंदर से दरवाजा लॉक कर दिया जाता है। अंग्रेज मुकाबला करते हैं और अंग्रेज जब देखते हैं टीपू सुल्तान के मात्र 70,000 फौज थे साथ में और 1 लाख फौज लेकर पहुंचा था वो अंग्रेज। जब टीपू सुल्तान के फौज शहीद हो रहे थे इनके अपनों की गद्दारी की वजह से। मेरे नौजवानों, मेरे मुस्लिम भाइयों, क्या तारीख है आपकी हमारी, इन करप्ट लोगों को बताने की जरूरत है। हमने सींच कर अपना एक एक कतरा निचोड़ कर इस देश को सींचा है। इतनी आसानी से हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। आरएसएस वालों, कान खोल कर सुन लो, अगर फस्ताई ताकत से 2-2 हाथ करना पड़े तो आज हम करेंगे। देश के संविधान को बचाएंगे, देश की अमन शांति को बचाएंगे, देश के कानून को बचाएंगे, तुम्हारे हाथ में लुटने नहीं देंगे। टीपू सुल्तान मुकाबला करते हैं अंग्रेज से। इनका एक खादिम कहता है कि आजा पना, आप हवाले कर दीजिए अपने आप को अंग्रेजों के। उस वक्त टीपू सुल्तान कहता है कि ए मेरे खादिम सुनो, शेर की 1 दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर होती। ये निजाम दक्किन, ये गीदड़ है, मेरी मदद नहीं की। ये नवाब मोहम्मद अली खान गीदड़ है, ये इन्होंने मेरी मदद नहीं की। ये अंग्रेज तो दुश्मन है ही, मैं हाथ नहीं मिलाऊंगा। मैं सर पर कफन बांध चुका हूं, मेरे 12 बेटे हैं, मैंने 12 बेटे के सर पर कफन बांध दिया है। मैं शेर की जिंदगी मरूंगा, मैं किसी बुत परस्त के सामने अपने सर को नहीं झुकाऊंगा। इस्लाम को बदनाम करने वालों,
देखो तारीख पढ़ो, टीपू सुल्तान सच्चा भारतीय भी था और सच्चा मुसलमान भी था। एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में संविधान था। टीपू सुल्तान के घोड़े ताऊस के ऊपर गोली चलाई जाती है, वो ताऊस घोड़ा गिर जाता है, टीपू सुल्तान नीचे उतरते हैं, टीपू सुल्तान के दोनों पैरों में 2 गोलियां मारी जाती है, घुटने के बल चलते हैं, अंग्रेज का मुकाबला करते है। किसी माए के लाल की ये तारीख जो टीपू सुल्तान की है। आज टीपू सुल्तान को बदनाम करने वालों, मेरे नौजवानों, आपकी इज्जत बाकी रहेगी आपके इतिहास के साथ। अगर हिस्ट्री बोलना छोड़ दोगे तो तुम्हारा वजूद मिटा दिया जाएगा। तुम्हारी तारीख मिटा दी गई तो तुम्हारा वजूद मुस्तकबिल में खत्म कर दिया जाएगा। इसलिए पढ़ो अपने किताबों को, पढ़ो अपने इतिहास को, अपनी जवानी को बर्बाद मत करो इन सोशल मीडिया के अंदर। निकलो मैदान में, अपने भारत की तारीख को पढ़कर देखो और लोगों के सामने रखो। जब टीपू सुल्तान के दोनों टांग में गोली मारी गई, टीपू सुल्तान घिसट घिसट कर चल रहे हैं और फिर एक अंग्रेज आया और कहा कि टीपू सुल्तान अब भी मेरे से हाथ मिला लो। उन्होंने कहा कभी नहीं हो सकता, तू नापाक है, तू अल्लाह का नजिस बंदा है। इन्नमल मुशरिकून नजसून, मैं तुझसे हाथ मिलाओ कभी नहीं। मैं ईमान पर मेरा खात्मा होगा और अपने इस देश की पवित्र मट्टी में मेरा खात्मा होगा। फौरन 2 गोलियां यहां मारी जाती है टीपू सुल्तान के इसी कान के ऊपर, यहां पर मारी जाती है। टीपू सुल्तान गिर जाते हैं, दूर से गोली मारी गई, टीपू सुल्तान गिर गए। अभी उनकी रूह कब्ज नहीं हुई थी। टीपू सुल्तान अपने कमर में वो हीरे जवाहरात के एक बटवा रखते थे गरीबों की मदद के लिए। एक अंग्रेज फौज ने देखा, उन्होंने देखा कि ये हीरे का बटवा है, मैं ले लूं, करोड़ों रुपए हाथ आ जाएंगे। टीपू सुल्तान के पास जैसे पहुंचता है तो वो घायल शेर हमला करता है, उठकर उसका सर तन से जुदा कर देता। 5 घंटे तक टीपू सुल्तान पड़े रहे, मरा हुआ शेर, लेकिन किसी भी अंग्रेज की हिम्मत नहीं हुई कि टीपू सुल्तान के बॉडी को टच करते। शेर तो शेर होता है, सोता है तो भी उससे लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं। 5 घंटे के बाद जनरल हॉर्स ने किसी को भेजा, जाओ ये शेर कहीं फिर दोबारा तो किसी का सर कलम न कर दे, जाओ जाकर उनकी मट्टी से, उनके बदन से निकलने वाले खून से भारत लिखा हुआ था। लोगों, देश की मट्टी को रंगीन कर गए, लेकिन देश से वफादारी का सबूत देकर गए। संगी लोग कहां थे? तुम नहीं थे उस वक्त, तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था। 1799 4 मई की बात है, 6 या 4 मई की बात 1799 में जब जनरल हॉर्स ने देखा कि इंतकाल फरमा गए तो उसकी बॉडी को ऐसे किया, बॉडी के ऊपर चढ़ा और हाथ में से दोनों हाथों से बंदूक ऊपर करके जनरल हॉर्स ने कहा क्या से भारत हमारा है। क्यों? क्योंकि भारत का सबसे बड़ा शेर जो था उसको आज हमने खत्म कर दिया। अंग्रेज के गुलामों, आरएसएस बजरंग दल के चेलों, जब तक टीपू सुल्तान रहा, कुरान पढ़ने वाला रहा, सजदा करने वाला था, तो अंग्रेज की हिम्मत नहीं थी कि इस देश के ऊपर कब्जे का ऐलान करते। जब उनका इंतकाल हुआ तो उन्होंने इस देश पे कब्जे का ऐलान किया। ये तारीख है टीपू सुल्तान के, मेरे भाइयों, मेरे साथियों। हमें और आपको मालूम नहीं। अब फिर घूमकर वहीं चलते, कहां पे? उन्होंने और क्या इल्जाम लगाया? एक इल्जाम तो लगाया कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ढोंगी थे, एक इल्जाम लगाया थे मोहम्मद